जय श्री राधे माई की। जय श्री राधे माई की। जय श्री राधे माई की। दोस्तों नमस्कार। बाड़मेर की धरती पर मैं कई लोगों के पास गया राय मशवरा करने, सलाह मशवरा करने, और नया दूधवा में भी बॉम्बे में रहते हैं, उनसे मुलाकात हुई। कमल जी से मुलाकात हुई। कमल जी को प्रदेश कार्यकारिणी में लिया, उनको भी प्रदेश कार्यकारिणी में, वहाँ महाराष्ट्र की कार्यकारिणी में शामिल किया, और यहाँ बाड़मेर की लोकल कार्यकारिणी में दूधवा से कमल प्रजापति को भी गठित किया। अतिशीघ्र दूधवा में मीटिंग भी होगी। इसी प्रकार मैं बाइतू में गया, निम्बाराम जी के शादी समारोह में भाग लिया। वहाँ से फिर जालीपा में समाज बंधुओं से चर्चा की, जगह जगह पोस्टर विमोचन भी किए। इतनी फोटो है कि मैं सारी तो लगा नहीं पा रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे सारी फोटो अपलोड भी करूँगा। आज मैं जा रहा हूँ दोरीमन्ना, रात्रि विश्राम मेरा दोरीमन्ना है, और कल पालनपुर जाऊँगा। कल शाम तक मैं 4-5 बजे तक पालनपुर पहुँच जाऊँगा। फिर पालनपुर में समाज बंधुओं के साथ चर्चा होगी। पालनपुर क्यों जा रहा हूँ वो मैं बताऊँ। बाड़मेर के ही समाज बंधु पालनपुर में रहते हैं, और उन सबकी इच्छा थी कि नारायण जी एक बार आप पालनपुर आओ, और हम लोग बैठ करके पालनपुर में मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग क्यों, किस लिए, कहाँ घूम रहे हो, बाड़मेर में क्या करोगे, किस लिए करोगे, क्यों करोगे, ये सारी बातों के बारे में चर्चा होगी। तो मैं बाड़मेर से निकला हूँ। रास्ते में सनावड़ा वगैरह जो गांव आएंगे, उन गांवों में होते हुए मैं सीधा ही निकलूंगा, रुकूंगा भी नहीं। वापस आते वक्त सब गांवों में मैं रुकूंगा, और सब गांवों में मैं चर्चा भी करूंगा। बाड़मेर में मीटिंग क्यों और किस लिए रखी गई है। अभी मेरे का फोन का नाम है, फोन राणा राम जी का भी मेरे पास कॉल आया था अभी। हाँ, राणा राम जी सिणित्रा से। वो हमारे हमेशा से सहयोगी रहे, न जाने क्यों, किस लिए, किस प्रकार से गए थे। आज उनका कॉल वापस आया है। बोले नारायण जी हम तो आपके साथ थे और है और हमेशा रहेंगे। मैंने उनको एक बात कही थी, और सभी से भी कहना चाहता हूँ, संगठन कोई भी हो, समाज का ही काम करते हैं सभी, लेकिन पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में काम आना ही सबसे बड़ी समाज सेवा होती है, और यही हमारे संगठन का लक्ष्य है। अब हमने लक्ष्य में यही रखा है कि भाई समाज में कोई पीड़ा हो, दुख तकलीफ, रैली धरना प्रदर्शन में हम लोग अग्रणी भूमिका निभाते थे, हैं, और हमेशा निभाते रहेंगे। इसी प्रकार की कुछ विशेष चर्चाएं हुई है। सभी का स्वागत है, और सभी से एक निवेदन है कि आप लोग प्रजापति युवा शक्ति संगठन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और हम लोग क्या काम करते हैं। खुलकर बोलिए, खुलकर सवाल पूछिए। मैं आपके गांव, आपके घर आ रहा हूं, खुलकर चर्चा कीजिए कि भाई नारायण जी आप ये घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो, आपका निजी स्वार्थ क्या है, और आपको लगता क्या है कि क्या होना चाहिए। मैं आपको फिर कहता हूं, सहयोग की मुझे जरूरत नहीं है। सहयोग का मतलब धन की, हवाई जहाज। मुझे वोट की जरूरत नहीं है, हवाई जहाज, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं, और किसी भी पार्टी की सदस्यता कभी ग्रहण करूंगा ही नहीं। मेरे जीवन के जो अंतिम पल है वो केवल समाज सेवा के लिए गुजारना चाहता हूं, और जिस दिन भी, जिस पल भी आप में से कोई व्यक्ति ने सबूत के साथ मेरे ऊपर दाग लगा दिया, उस दिन समाज सेवा छोड़ देंगे। जी हां, डंके की चोट कह रहा हूं, कोई समाज सेवा नहीं करनी हमें। जिस दिन आपने सबूत के साथ मेरे ऊपर दाग लगा दिया कि ये, और यूं तो हाथी के पीछे कुत्ते लाख भौंकते हैं, उनकी मैं चिंता करता नहीं। बिना सबूत के कोई कुछ भी कहता रहे, नारायण जी पैसे खाते हैं, नारायण जी गुमराह करते हैं, नारायण जी ये करते हैं, नारायण जी वो करते हैं, उनका इलाज मेरे पास है नहीं। आपके पास कोई हो तो जरूर बताना, वो इलाज भी करने की कोशिश करेंगे। और कानूनी पछड़े में इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे कई लोगों ने कहा नारायण जी जो भी है समाज के, और आज एक मोहन जी प्रजापति कोलू के आपने एक वीडियो सुना होगा उनका, भाई नारायण जी पैसे खा गए वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ आपने वीडियो सुने। तो आज मोहन जी का कॉल भी मेरे पास आया। बोले मोहन जी ने कहा है मुझे, बोले नारायण जी जान दे दूंगा आपके लिए, और मैं आपके साथ रहूंगा, और हमेशा समाज के लिए मैं आगे रहूंगा, और मुझे भी इस संगठन में जोड़ो। तो आज हमने मोहन जी प्रजापति कोलू को भी हमारे प्रजापति युवा शक्ति संगठन में जोड़ा है। इसी प्रकार आज राणा राम जी भी वापस घर वापसी की है, तो उनको भी धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे सारे कार्यकर्ताओं से अपील है, एक ना एक दिन आपको इस नारायण प्रजापति की बातें याद आएगी। मैं जिस दिन मरूंगा उस दिन आपको मेरी याद आएगी कि था कोई समाज में ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए हमेशा तैयार रहता था। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस छोर में कांड हो और उस छोर में कोई कांड हो, तो शायद मैं नहीं पहुंच पाया हो, बाकी 90% में हर जगह पहुंचने की कोशिश करता हूं। कई बार ऐसा होता है जिसमें बाड़मेर में और कांड अगर जयपुर में हुआ, वो कहते हैं कि आओ आप अभी कभी आओ,
तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दूरी बहुत लंबी होती है। बाकी जहां तक हो, मैं हमेशा कोशिश करता था, करता हूं और करता रहूंगा। आप लोगों से भी एक अपील करूंगा, मेरे मरने के पश्चात गारंटी है आप में से कई ऐसे लोग होंगे, जब भी कोई पीड़ा होगी, दुख होगी, तो एक बार आंखों में पानी जरूर लाएंगे कि आज नारायण होता तो हमारी इस पीड़ा में काम आता। मैं चंदे के लिए नहीं आया हूं आपके पास, जरूरत भी नहीं है। मैं वोट के लिए नहीं आया हूं, जरूरत भी नहीं है। मैं आया हूं सेवा करने। और कई लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा की गई गले भी नहीं उतरती। बोले यार ये इतनी दूर नागौर से बाड़मेर आया है, जालोर जा रहा है, कभी जयपुर मीटिंग कर रहा है, कभी जोधपुर मीटिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है। ये कुछ ना कुछ ही आपकी बीमारी है। खुलकर मुझसे पूछो, अपने गांव में मीटिंग करो और आप जो भी विरोध करना चाहते हैं खुलकर मेरे मुंह पर करो। मुझे बुलाकर अपनी मीटिंग में कहो कि नारायण जी आपकी ये तो गलती है, यहां आपने समाज के साथ धोखा किया। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो ना भाई, तो फिर ये छिंटाकसी बंद कर दो। इससे आपके ही परिवार को नुकसान होगा, आने वाली आपकी पीढ़ी को नुकसान होगा। और घटिया मानसिकता की जो लोग रखते हैं उनका खुद का बुरा होगा। मेरा काम क्या है, इस उम्र में भी 24 घंटे दौड़ लेता हूं। अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। आपकी हर दुख हर पीड़ा में रात दिन ऐसी रोडों पे घूमता रहता हूं। गाड़ी में बिस्तर साथ रखता हूं, अपना बिस्तर भी मैं गाड़ी में साथ रखता हूं। और खाने का भी चिंता ना करें, मेरी गाड़ी का पेट्रोल और मेरा खुद का पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता है। किसी को यह गलतफहमी होगी कि भाई नारायण जी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा या गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, मैं कराऊंगा तभी होगा। मैं डंके की चोट कह रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि नारायण प्रजापति सही काम करता है तो सहयोग करें। 1% भी अगर आपको लगता है गलत है तो सहयोग करने की जरूरत नहीं है भैया। अब परिवार कितने रहे, पहले 73 परिवार थे पीड़ित, हमने कम कर दिए, 17 ही रहे। और धीरे धीरे इन 17 परिवारों को भी हम कम करेंगे। उनके गांव में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, उनके लोकल उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे ही कहेंगे कि आप इनका सहयोग करो। फिर क्या दाग लगाओगे भाई? तकलीफ तो यही है कि हम पीड़ित परिवारों की सेवा करते हैं, नहीं करेंगे फिर क्या दाग लगाओगे? लगाने को जगह नहीं रहेगी। फिर कुछ दलाल जो हमें बदनाम करने की कोशिश करें उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। बाड़मेर की मीटिंग एक शानदार मीटिंग होगी। और बाड़मेर के बाद 16 अगस्त को जोधपुर में एक मीटिंग है, वो भी शानदार होगी। उसके बाद 16 जनवरी 2026 को अजमेर जिले की एक मीटिंग होगी। उसके बाद 16 मार्च को हम जयपुर जिले में एक मीटिंग करेंगे। इसी प्रकार 3-3 महीनों के दायरे में हम हर जिले में आ रहे हैं, हर जिले में मीटिंग करेंगे। सवाई माधोपुर में मीटिंग होगी, बारा, झालावाड़, कोटा, सभी जगह में आ रहा हूं। सभी गांवों में मैं मीटिंगें करूंगा, सभी जगह में कार्यकर्ता गठित कर रहा हूं। और वैसे नहीं, ये आपका जिला अध्यक्ष, ये आपका तहसील अध्यक्ष, भले ही परिवार ही साथ मत हो, भले ही भाई भाई आपस में लड़ते हो। और मैंने कईयों को देखे सगे भाई दो आपस में एक दूसरे पर FIR कर रखे, जमीन के लिए लड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि हम समाज के अध्यक्ष हैं। कई तरह की ऐसी बातें होती है। कई परिवारों में आपस में ही कचकच रहती है, हम समाज के अध्यक्ष बन रहे हैं। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें समाज में एकता और अखंडता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम भी, कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब न्यात बंद करवा दो, आप तो ये मौसर बंद करवा दो। अरे भाई क्या न्यात मौसर बंद करवा दो? यही समाज सेवा क्या? मैं किसी को जाके कहता हूं कि न्यात करो, मौसर करो? हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर वो इकट्ठे होकर एक जगह बैठकर, हाँ आप उनको ये कह सकते हो कि साहब अम्मल डोडा है थोड़ा कम करो, ये जो नशे पते की चीजें थोड़ी कम करो, ये जो मिठाई ज्यादा बनाते हैं उसको कम कर दो। मगर समाज अगर इकट्ठा नहीं होगा, एक जगह बैठेगा नहीं, तो जाएंगे कहां? समाज को भी एक जगह बैठने के लिए कभी कभार जगह मिलती है। अगर हमारे बुजुर्ग लोग कुछ बैठते हैं, आप युवाओं को अच्छा नहीं लगता, मत जाओ। आपको कोई वहां पोस्ट नहीं करता, मत जाओ। मुझे कह रहा नारायण जी आप तो है ना ये न्यात बंद करवाओ। भाई नारायण की औकात नहीं है न्यात बंद करवाने की। नारायण की औकात नहीं है समाज को ज्ञान देने वाले की, बुजुर्गों को। मैं हाँ बुजुर्गों से ये जरूर कहता हूं कि साहब आप अम्मल डोडा थोड़ा कम करो, आप जो ये ज्यादा मिठाई बना रहे हो उसको थोड़ा कम करो। हाँ ये हमें कहने का अधिकार भी है और हमें कहना भी चाहिए। लेकिन ये गंदगी और ये समता के हम बंद करवा देंगे, अरे भैया हम जैसे कई लोग आ गए, हमारी औकात नहीं है किसी की बंद करवाने की। हम समाज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, समाज को अपील कर सकते हैं कि साहब आपको ये कमियां दूर करनी चाहिए। और सबसे बड़ा काम क्या है? माँ श्री श्री यादे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिलेगा, हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, माघ सुदी बीज को माँ श्री यादे के दिन एक अवकाश होगा।
ये हमारा लक्ष्य है और इन 3 सालों में मुझे उम्मीद है ये लक्ष्य हम पार कर लेंगे, धरातल पर पार करेंगे। यूं हा हू करके हम पार नहीं करने वाले कि साहब आप तो तहसील अध्यक्ष हो, अब आप ये पूरी तहसील के मालिक हो, अब आप जिला अध्यक्ष हो, आप इस पूरे जिला अध्यक्ष के मालिक हो। नहीं, हम संगठन बनाएंगे, बड़े विस्तार से बनाएंगे। पिछली बार हमने भी ऐसा किया था, इसको जिला अध्यक्ष कर दिया, इसको उपाध्यक्ष कर दिया, इसको जिला प्रभारी बना दिया, इसका वो बना दिया। उसका रिजल्ट क्या आया? 70 लोगों को हमने बनाया था, 13 लोग रह गए थे। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। समाज से पूछेंगे कि आपका गांव का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, आपके तहसील का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। बहन बेटियों से पूछेंगे, बुजुर्गों से पूछेंगे, युवाओं से पूछेंगे। फिर उस गांव में जाकर के एक कार्यकारिणी गठित करेंगे। फिर उस गांव में जाकर के उनसे कहेंगे कि साहब आपका अध्यक्ष ये है, आपका वो है। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, तब समाज का भला होगा और आपके जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। बड़े मंच पर जो जिला अध्यक्ष है वो सामने आएंगे। फिलहाल नाम आ रहा है मेरे हिसाब से सबसे नंबर 1 रेवता राम जी प्रजापति गिरल, नंबर 2 पर रिंचा राम जी फौजी साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खड़ा होना चाहते हैं, मेरे मन में जो भाव है वो बता रहा हूं। तीसरे हैं डल्ला राम जी नीमला। और भी कोई चौथा नाम आएगा, हम उस नाम को ऐड करेंगे। ये मेरे मन के नाम है। मुझे डल्ला राम जी ने नहीं कहा कि मैं अध्यक्ष बनाऊं, मुझे रेवत राम जी ने नहीं कहा, मुझे रिंचा राम जी ने नहीं कहा। और तीनों से निवेदन है कि आप नाराज ना हो। मैं अपनी तरफ से आपका नाम ले रहा हूं। 3 नाम मैंने चूज किए हैं। बाकी समाज की जो इच्छा, आप किसी को भी जिलाध्यक्ष बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वोटिंग होगी, हमारे कार्यकर्ता होंगे 5000 से ज्यादा, वो कार्यकर्ता तय करेंगे कि भाई आपका जिलाध्यक्ष कौन होगा। और भी कोई नाम हो तो आप हमें बताएं। जैसे बगजी कोई सरपंच का कह रहे हैं तो मुझे तैयार है, कोई और किसी का कह रहे हैं तो मैं तो तैयार हूं। समाज कहेगा वो उसके ऊपर होगा। तो आप लोगों से अपील है, मैं जो काम कर रहा हूं और उसका फायदा क्या होगा बाड़मेर जिला कार्यकारिणी बनाने के बाद मैं बता देता हूं। बाड़मेर जिले में अगर कोई कांड होता है या और कोई बात होती है तो मैं इतना सक्षम कर देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को कि वो एक आवाज दे, 500 लोग इकट्ठे हो जाए। तो मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाड़मेर खुद अपने आप में मजबूत हो जाएगा और उनकी टीम मजबूत हो जाएगी। तो बाहर के किसी व्यक्ति को यहाँ कर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हमारे कार्यकर्ताओं से एक अपील भी की जाएगी कि पहले आप खुद संभालो। जब आपको लगेगा हमने धरना दे दिया, नारायण जी को बुलाना है, तो मुझे कॉल करो। धरने के दिन मैं भी आ जाऊंगा, आपके साथ डटकर बैठा रहूंगा। कानून और संविधान के दायरे में लड़ाई लड़ेंगे, समाज का भला करेंगे। और आपस में एक विशेष बात कहना चाहता हूं लोगों से। हम यहाँ 4 दड़ों में बटे हुए हैं अलग अलग, उनसे भी अपील है। आपको आपस में शादी ब्याह संबंध कराने के लिए मैं नहीं आ रहा हूं। आपके रीति रिवाजों को मैं ठोकर मारने नहीं आ रहा हूं। मैं आपको ये कहने आ रहा हूं, एक तो वोट देते वक्त एक हो जाओ, एक पीड़ा में एक हो जाओ। कहां एक होना हमें? एक तो दुख किसी के पड़े तो ना बांडा है, ना मारू है, ना पुरबिया, ना मारिचा, हम है ही नहीं, हम कुमार हैं। दुख में मतलब किसी के साथ कोई पीड़ा हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, आ जाओ। एक जब राजनीति की बात हो, वोट देने की बात हो, तब चारों दड़े एक होकर के वोट करो। अगर आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगती हो तो मुझे कॉल कीजिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। आपके गांव आना चाहता हूं चाय पीने, मुझे बुलाइएगा। बेल बंद हो भाई, तू करे ना। आपके गांव में एक मीटिंग रखिएगा, मीटिंग में मुझे बुलाइएगा। और आपके घर, हाँ, मेरा शौक क्या है वो मैं आपको बता दूं। 1 कप चाय, वो भी कैसी? आपके यहाँ जो पत्ती डालते हैं पत्ती कम और शक्कर भी मीडियम, और दूध बकरी का ना हो, गाय भैंस का हो। इतना सा अगर आप मुझे सहयोग कर दोगे बस बहुत है। आपके गांव आऊंगा, आपके घर आऊंगा, आपसे बातें करूंगा और फिर चला जाऊंगा। ना कोई चंदा लेना, ना कोई राजनीति करनी। आपको अगर लगे उचित तो फोन करो। आधा जालोर जिला, आधा जालोर जिला, आधा जैसलमेर जिला, बालोतरा और बाड़मेर पूरा, ये इनकी मीटिंग है। और बाहर से भी कोई भाई हमारे संगठन के कार्यकर्ता आना चाहते हैं, इस मीटिंग को देखना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप जुड़ेंगे प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार से। ये परिवार इतना मजबूत होगा आने वाले समय में, मैं मर भी जाऊंगा तो आप लोग इस संगठन को आगे चलाएंगे और पीड़ा दुख में काम आएंगे। जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता।